नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और महाभारत पूर्व कथा में की उसकी श्रृंखला में अगली कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा क्या श्राप मिला था और क्यों मिला था, कथा आज इस बात को लेकर है। एक समय में राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, एक गहन वन में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने एक हिंसक पशु को अपने तीर से बींध दिया। उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वो जानवर अदृश्य हो गया, जंगल में खो गया। वन में उसको ढूंढते हुए काफ़ी भटकने के बाद वो भूख और थकान से व्याकुल हो रहे थे। कहीं नहीं मिल पा रहा था वो अधमरा पशु। बाद में काफ़ी भटकने के बाद वो एक मुनि थे, उनका नाम था शमीक। शमीक मुनि के आश्रम में वहाँ पर जाकर पहुँचे और थके हुए तो थे ही, तो तेजी से तेज़ आवाज़ में शमीक मुनि से बोले कि मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से घायल एक पशु कहीं भाग निकला है, क्या आपने उसको कहीं देखा है? अब शमीक मुनि ने मौन व्रत धारण किया हुआ था और अपनी समाधि में लीन थे, उन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं। राजा ने कुपित होकर धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। कोई रिएक्शन, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। तब राजा पश्चाताप करते हुए अपनी राजधानी वापस आ गए। अब मुनि का श्रृंगी नाम का एक पुत्र भी था। वो बहुत तेजस्वी था, सत्यवादी था। वो अपने आचार्य की आज्ञा से गुरुकुल से वापस आ रहा था शिक्षा पूर्ण करने के बाद। रास्ते में उसे उसका मित्र ऋषि कुमार मिला। उसने उसके पिता श्रृंगी के ऊपर जो भी राजा ने अपराध किया था उसका पूरा वृत्तांत उसे कह सुनाया। अब ये सुनकर श्रृंगी को बहुत बड़ा क्रोध आया। जब आश्रम में पहुंचा तो उसने अपने पिता को उसी अवस्था में देखा जो उसके मित्र ने बताया था कि मरा हुआ सांप उनके कंधे पर पड़ा हुआ था। उन्होंने राजा परीक्षित को क्रोध में श्राप दिया कि जिस पापात्मा नरेश ने धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, उसको आज से 7 रातों के बाद तक्षक नाम का नाग डस लेगा और वो यमलोक पहुंच जाएंगे। अब श्राप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आकर दुख से व्याकुल हो गए। जब मुनि का मौन व्रत खत्म हो गया तब बाद में अपने पिता को उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने कैसे श्राप दिया है राजा परीक्षित को। तब शमीक मुनि बोलते हैं कि वत्स, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हम लोग राजा परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं, उन्हीं के न्याय द्वारा हमारी रक्षा होती है। ये तपस्वी का धर्म नहीं है। यदि राजा रक्षा ना करें तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। हम राजा के बिना हम धर्म यज्ञ अनुष्ठान वगैरह नहीं कर सकते। हमारे पुण्य कर्मों में धर्म से उनका भी हिस्सा होता है। अतः वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध तो क्षमा ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे भूखे प्यासे थके आ रहे थे और मेरे मौन व्रत के बारे में वो जानते भी नहीं थे। तुमने मूर्खतावश क्रोध में ये श्राप दे डाला है, वो हम लोगों का श्राप पाने योग्य नहीं है। तब श्रृंगी बोले कि आपको प्रिय लगे या अप्रिय, अब मैंने जो कह दिया वो कह दिया, झूठा तो हो नहीं सकता, मेरा श्राप टल नहीं सकता। आप जानते हैं कि मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। तब पिता शमीक बोले, पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम सत्यवादी हो और तुम्हारा श्राप झूठा नहीं होगा, लेकिन पिता का कर्तव्य है कि पुत्र के बड़े हो जाने पर भी उसके हित में यदि उपदेश की जरूरत है तो उसको उपदेश दे। तुम योग जनित तपस्या में पूर्ण हो,
तुम तेजस्वी हो, ऐसे लोगों का क्रोध भी बढ़ जाता है। तुम जैसे बालक यदि क्रोध में आ जाएं तो फिर कहना ही क्या, किंतु क्रोध धर्म का नाशक भी होता है। तुम मन और इंद्रियों को वश में कर क्रोध मिटाकर उत्तम आचरण करो तो धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध साधकों को अत्यंत दुख और कष्ट से जो उपार्जित उनका धर्म और पुण्य होता है, क्रोध उसको नष्ट कर देता है। धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती, उनको सिद्धि नहीं मिलती। क्षमा ही साधकों के लिए सिद्धि प्राप्त कराने वाला अस्त्र है, इसलिए तुम क्षमाशील बनकर ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तो उन्होंने ये उपदेश अपने पुत्र श्रृंगी को दिया। आगे की कथा के लिए अगले एपिसोड में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ। नमस्कार।